Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literature Study Point. This is Salini. Today we are going to discuss about poetry and its various form in English literature. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोइट्री की डेफिनेशन जो पोइट्स और राइटर्स ने दी हैं, जो पोइट हैं उन्होंने क्या दी हैं, पोइट्री की डेफिनेशन दी हैं। कुछ फेमस डेफिनेशन जान लेते हैं पोइट्री के बारे में। ओके, सबसे पहले है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेफिनेशन, पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि पोइट्री अपना क्या कर देती है, खो जाती है जब उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब पोइट्री किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई वाले होते हैं, उसे उसी लैंग्वेज में समझा जा सकता है। लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका जो मीन्स है वो चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो है, खो जाती है। उनका कहना है कि वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो जो फीलिंग्स रहती हैं, जो वर्ड्स रहते हैं जिस लैंग्वेज में वो लिखी जाती है वो रियल होते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो खो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाता है उनका मीनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री क्या बोला है, पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो पोइट्री है वो क्या है, जितना भी ज्ञान है उसका क्या है, सार है और सांस है। ठीक है, सांस और सार, यानी कि पोइट्री क्या है, जितना भी ज्ञान है उसका सार और उसकी सांस है। ठीक है, यानी पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम हैजलिट की डेफिनेशन, पोइट्री इज़ द ऑल दैट इज़ वर्थ रिमेंबर इन लाइफ। विलियम हैजलिट का कहना है कि पोइट्री क्या है, पोइट्री वो है जो कि मतलब ज़िंदगी में याद रखने लायक कोई चीज़ है, वो क्या है, पोइट्री है। तो ये डेफिनेशन थी और इनका मीन्स भी ट्रांसलेशन करके भी हमने बता दिया कि क्या मीन्स है इसका। ठीक है, अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है एलेजी। एलेजी पोएम ऑफ लेमेंट। एलेजी क्या है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें कि क्या किया जाता है, लेमेंट यानी कि विलाप किया जाता है। ठीक है, फॉर समथिंग सीरियस सॉरोफुल इंजरी इन लव और डिपार्टेड सोल। जब क्या होता है, जो हमारा कोई नियर डियर होता है वो हमसे चला जाता है दूर। ठीक है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत शोकफुल हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको याद करते हुए कोई पोएम लिखते हैं तो उसे हम एलेजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में शोक गीत बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल एलेजी। तो पर्सनल एलेजी क्या होगी, द पोइट लेमेंट द डेथ ऑफ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। जब कोई जो पोइट होता है वो कोई उसका कोई नियर डियर चला जाता है, तब उसकी याद में वो कोई पोइट्री लिखता है पोइट, तो उसे हम पर्सनल एलेजी कहते हैं। जैसे कि टेनिसन की मेमोरियम उन्होंने लिखा है अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए। जो अल्फ्रेड टेनिसन है उन्होंने इन मेमोरियम जो लिखी है एलेजी, वो लिखी है अपने जो फ्रेंड है आर्थर हेनरी हेलन, उनकी याद में लिखी है इन मेमोरियम। ओके, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है ओ कैप्टन माय कैप्टन, उन्होंने लिखी है अब्राहम लिंकन की डेथ पर। ये क्या है, पर्सनल एलेजी है। नेक्स्ट है पास्टोरल एलेजी। पास्टोरल एलेजी क्या होती है, पास्टोरल एलेजी में क्या होता है, जो पोइट होता है वो खुद भी सैफर बन जाता है और जिसकी डेथ हुई होती है उसको सैफर बना लेता है। उसकी याद में वो रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है और शोक गीत लिखता है। ठीक है, उसे पास्टोरल एलेजी बोलते हैं। पास्टोरल एलेजी का जो सेटिंग रहती है वो कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है। ठीक है, और वहाँ एक सैफर यानी कि उसे सैफर बना लेता है जो भी उसके बारे में लिख रहा है उसको। ठीक है, ए सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड एलेजी। ये एलेजी की डेफिनेशन है। और पास्टोरल एलेजी का मतलब क्या होता है, सैफर को एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
मिल्टन्स लाइसीदास 1637 ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। मिल्टन ने लाइसीदास, मिल्टन की एलेजी है, पास्टोरल एलेजी है ये, लाइसीदास 1637 में लिखी गई थी। ये लिखी गई, उन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर 1637 में। ओके, सेली की एडोनिस है, यही पास्टोरल एलेजी है, उन्होंने लिखी थी डेथ ऑफ कीट्स की, और कीट्स की डेथ के बाद लिखी थी उन्होंने अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है थारसिस, डेथ ऑफ आर्थर हक क्लब, उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हक क्लब की याद में लिखी है थारसिस, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। एलेजी क्या होती है? एक सीरियस पोएम होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है किसी की डेथ पर ही लिखी जाए, जब कोई इंसान क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और उसको याद करके कोई लिखता है, वो बहुत टाइम से मिला नहीं होता, या कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, कोई सीरियस सब्जेक्ट होता है, उस पर भी एलेजी लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है ए डर्ज। डर्ज क्या होता है? डर्ज इज ए ब्रीफ हेम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस लेमेंटेशन और ग्रीफ, इज जनरली कंपोज्ड टू बी परफॉर्म एट ए फ्यूनरल। डर्ज क्या होता है? डर्ज एक सॉन्ग होता है, छोटा सा सॉन्ग होता है, जब क्या होता है किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उस जो फ्यूनरल होता है उसमें जो सॉन्ग गाया जाता है उसे डर्ज बोलते हैं। ओके, यूलोजी। यूलोजी क्या होती है? यूलोजी एक स्पीच होती है, जब किसी के फ्यूनरल होता है तो उसमें जब कोई स्पीच देता है, ठीक है, उसे ट्रिब्यूट करते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए उस इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूलोजी बोलेंगे। ओके, डर्ज सॉन्ग और यूलोजी स्पीच। ओके, लिरिक। लिरिक क्या होती है? लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग। लिरिक क्या होती है? एक शॉर्ट पोएम होती है जो कि सिंगिंग के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट है ओड। ओड इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड क्या होती है? डायरेक्ट एड्रेस होता है, यानी कि जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो उसे ओड कहते हैं। ठीक है, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी सब्जेक्ट की, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी की प्रेज़ करते हैं, ठीक है, और उसे एड्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है? ओड होता है। पिंडारिक ओड, इसके फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, पिंडारिक, होरेशियन और रेगुलर। ठीक है, ओड के तो सबसे पहले आता है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड इज ए रेगुलर ओड इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोइट पिंडार। जो पिंडारिक ओड है वो किसने इन्वेंट किया था? वो जो ग्रीक पोइट है पिंडार ने इन्वेंटेड किया था पिंडारिक ओड को। होरेशियन ओड। होरेशियन ओड वाज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोइट होरेस एंड पब्लिश्ड इन 23 BC। जो होरेशियन ओड है उनको इन्वेंट किया था रोमन के पोइट होरेस ने। ठीक है, नेक्स्ट है इरेगुलर ओड। रिटन बाय शैले और कीट्स, दे आर कॉल्ड इंग्लिश ओड। इरेगुलर ओड में लिखते थे शैले और कीट्स, ठीक है, इनको हम इंग्लिश ओड के नाम से भी जानते हैं, इरेगुलर ओड को। ठीक है, इसमें स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड फॉर्म होते हैं, 3 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। ठीक है, क्लासिक ओड भी बोलते हैं इसे, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड, ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसमें इरेगुलर ओड में। सोनेट क्या होता है? सोनेट इज ए लिरिक पोएम ऑफ 14 आइमिक पेंटामीटर लाइन्स। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की एक पोएम होती है जो कि आइमिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस वाट इन द 16th सेंचुरी। जो सोनेट है वो इसका क्रेडिट जाता है जो थॉमस वाट हैं, उन्होंने सबसे पहले 16th सेंचुरी में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। ओके, इनकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी ए सी डी पेट्राकन सोनेट की है। ठीक है, इंग्लिश सोनेट की क्या है? ए बी सी डी एफ ई एफ जी जी, ये है इंग्लिश सोनेट की। सॉरी, ये थोड़ा बच्चों ने कर दिया है कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं फिर भी। शेक्सपियर सोनेट 1609 154 सोनेट टू ए वैरायटी ऑफ अननेम्ड पीपल बोथ मेल एंड फीमेल। शेक्सपियर ने जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो 1609 में पब्लिश कराए थे। ठीक है, थॉमस थॉर्प ने। ठीक है, उसमें कितने थे? 154 सोनेट थे। ओके, जो मेल फीमेल दोनों के लिए लिखे गए थे। एडमंड स्पेंसर की जो सोनेट है उनका नाम है एमरोटी। सर फिलिप सिडनी के जो सोनेट है उनका नाम है स्ट्रोवेल एंड स्टेला। आज हमने क्या पढ़ा? पर्सनल पोइट्री पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इम्पर्सनल पोइट्री। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।